हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कैल्सीजेक आई टैबलेट के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक कैल्शियम और आयरन टैबलेट है, जिसमें जो आयरन कंटेंट है या जो आपका कैल्शियम कंटेंट है वो सभी जड़ी बूटियों का ही है। कोई आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कैल्शियम या आयरन सोर्स इसमें यूज नहीं किया गया है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो हर टैबलेट में इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो द्राक्षा का है 300 mg, आंवला 500 mg, पुनर्नवा 200 mg, मुलट्ठी 100 mg, शिलाजीत 30 mg, अश्वगंधा 100 mg, एप्पल 200 mg, शंख बसम 20 mg, ओस्टर सेल 50 mg, गिलोय 50 mg, जिंजर 50 mg, ब्लैक पेपर 50 mg और लॉन्ग पेपर 50 mg। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये बोन्स में या टीथ की हेल्थ में, उनकी ग्रोथ में, उनकी मेंटेनेंस में काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर बच्चों में रेक्टेस डिजीज के बारे में बात करें तो उसकी प्रिवेंशन में काफ़ी उपयोगी रहता है। बड़ों में जो ओस्टियोपोरोसिस की या ओस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की कमी से जो हड्डियों को बुरना शुरू हो जाता है अडल्ट्स में, उसमें ये काफ़ी उपयोगी रहता है। इसके अलावा जो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है, खून की कमी रहती है, उसकी प्रिवेंशन में काफ़ी उपयोगी रहता है। जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर आप हेल्थी डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से जो मिनरल्स की या विटामिन की जो डिफिशियंसी हो जाती है, उनको पूरा करने में काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर हम द्राक्षा की बात करते हैं तो विटामिन सी का, आयरन का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, विटामिन B6 का और दूसरे विटामिन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में और ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी में पहुंचाने में ये काफ़ी उपयोगी रहता है। इसके अलावा इसमें पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है कैचेसिन, जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। अगर हम आंवला की बात करते हैं तो आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो जो अनीमिया वगैरह होता है, खून की कमी हो जाती है शरीर में, उसकी मैनेजमेंट में काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर हम पुनर्नवा की बात करते हैं तो पुनर्नवा अनीमिया की प्रिवेंशन में और जो टोटल हीमोग्लोबिन काउंट है उसको इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। अगर हम जनरली बात करते हैं तो 100 ग्राम पुनर्नवा में अप्रोक्सीमेटली 44.8 mg के आसपास विटामिन सी होता है, 142 mg की कैल्शियम होता है और 0.012 mg आयरन होता है। अगर हम मुलेठी की बात करते हैं तो मुलेठी अमीनो एसिड का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल साल्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और सेलेनियम। इसके अलावा इसमें विटामिन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3, B5, विटामिन ई और विटामिन सी होता है। अगर हम शिलाजीत की बात करते हैं तो शिलाजीत में 84 मिनरल्स से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। उसमें कैल्शियम 4% और आयरन 30% के अप्रोक्सीमेट होता है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस, ऑर्गेनिक मिनरल्स, कॉपर, मैग्नीशियम और फुल्विक एसिड भी पाया जाता है। तो शिलाजीत तो अपने आप में ही एक तरह से मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन हो जाता है। अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो अश्वगंधा में आयरन जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो जो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया होता है उसकी प्रिवेंशन में काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर हम 100 ग्राम अश्वगंधा की बात करते हैं तो 3.9 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है, 3.3 mg उसमें आयरन कंटेंट होता है, 23 mg उसमें कैल्शियम होता है, 75 माइक्रोग्राम के आसपास कैरोटीन होता है और 6 ग्राम के आसपास उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल भी आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जो हीमोग्लोबिन काउंट है उसको स्टिमुलेट करने में काफ़ी उपयोगी रहता है। इसमें और सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस वगैरह, और इसमें बहुत हाई अमाउंट में विटामिन सी भी मिलता है। अगर हम शंख बसम की बात करते हैं तो ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी बहुत हाई अमाउंट में मिलते हैं, जो हमारी बॉडी की बोन्स है, टीथ है या जो सेल मेम्ब्रेन है, उनकी डेवलपमेंट में और मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी रहता है। अगर हम ओस्टियर सेल की बात करते हैं तो ओस्टियर सेल में बहुत हाई अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अप्रोक्सीमेटली 96% के आसपास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, निकिल, स्टोनियम और बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स भी मिलते हैं। अगर हम गिलोय की बात करते हैं तो गिलोय में भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। जिंक होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, पोटासियम, मैग्नीज, क्लोराइड, कॉपर, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। ये हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में मदद करता है और इसमें बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी मिलती है। अगर हम जिंजर की बात करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी रहता है और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, जिंक का या कैल्शियम का या दूसरे जो
न्यूट्रिशंस होते हैं उनको इंप्रूव करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें हाई अमाउंट में विटामिन सी और आयरन भी मिलता है। अगर हम ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें पोटासियम होता है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीशियम होता है। जो पैक्रिन प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर में, तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। अगर हम लॉन्ग पेपर की बात करते हैं तो वो कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसमें प्रोटीन और फॉस्फोरस भी मिलता है। तो कुल मिला के अगर पूरे कंपोजिशन की बात करें तो ये एक तरह से आयरन टॉनिक, कैल्शियम टॉनिक और साथ में बहुत सारे मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स का भी ये काम करता है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।